दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक शेर ही जंगल का राजा क्यों होता है? क्या वो अपने आकार की वजह से राजा होता है? नहीं, क्योंकि शेर से ज्यादा हाइट तो एक हाथी का होता है। तो क्या फिर शेर सबसे ज्यादा दौड़ता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शेर से ज्यादा तो एक चीता दौड़ता है। तो क्या शेर सबसे चालाक होता है? ये भी नहीं, क्योंकि जंगल में ऐसे बहुत सारा प्राणी होता है जो शेर से ज्यादा चालाक होता है। तो फिर वो कौन सा ऐसा क्वालिटी है जो एक शेर को ही जंगल का राजा बनाती है? और वो है एक शेर का मेंटालिटी। जी हाँ, एक मेंटालिटी जो उसे सबसे अलग बनाती है। और इसी मेंटालिटी की वजह से इंसानों में भी बहुत फर्क दिखता है। और यही मेंटालिटी के कारण कुछ इंसान रिच बनता है और बहुत इंसान गरीब रह जाती है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान के बीच में वो क्या अंतर होता है। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अमीर और गरीब लोगों के अंदर सबसे बड़ी जो फर्क होता है वो है शो ऑफ करना। दोस्तों, वॉरेन बफेट साहब ने एक बार कहा था, इफ यू बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड, सोन यू विल हैव टू सेल थिंग्स दैट यू नीड। यानी कि आज आप वो चीज खरीदते हो जिसका तुम्हें जरूरत नहीं है, तो फ्यूचर में वही तुम्हें बेचनी पड़ेगी जिसका तुम्हें जरूरत है। और मिडिल क्लास लोग यही पर सबसे बड़ी गलती कर बैठती है कि जेब में पैसा हो या फिर ना हो, लेकिन मुझे महंगी चीज खरीदनी पड़ेगी, ब्रांड के पीछे दौड़ना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ डाटा भी शेयर कर रहा हूँ। दिल्ली में 9th क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा घर में अपनी ही मम्मी का गहना चुरा लेता है क्योंकि उसको अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट करना है। 70 से 80% लोग अपने शौक को पूरा करते हैं EMI पे सामान खरीदते हुए। यहाँ पर बहुत दूर दूर से आए हैं और कितनी बड़ी लाइन पे खड़ी है सिर्फ एक आईफोन खरीदने के लिए। आईफोन के लिए किसी ने अपनी किडनी बेच दी तो किसी ने अपनी जमीन बेच दी। और ऐसे बहुत सारा लोग होते हैं जिसका सैलरी 10 से 15 हजार है, बट अपनी जेब में 70 से 80 हजार का फोन लेकर घूम रहा है। समाज में ऐसे बहुत सारा लोग होते हैं जिन्होंने दिखावे के चक्कर में बहुत ऐसे महंगे गैजेट जैसे मोबाइल, बाइक ले लेते हैं अपने इज्जत को हाई करने के लिए। और बाद में वो ऐसी ट्रप में फंस जाती है कि सब कुछ बर्बाद हो जाती है और कभी वो रीच बन ही नहीं पाती। दूसरा कारण जिसके चलते पुअर माइंडसेट वाला इंसान कभी रीच बन ही नहीं पाती, और वो है इम्प्रूव योर स्किल्स। हम लोगों को बचपन में एक ही बात सिखाया गया कि स्कूल में अच्छे से पढ़ो, क्लास में अच्छा नंबर लेकर आ और बाद में फिर एक नौकरी के लिए अप्लाई कर दो। और यही मेंटेलिटी में हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हुए हैं, क्लास में अच्छा नंबर भी लेकर आता है और फिर बाद में जॉब ना मिलने के कारण डिप्रेस हो जाती है, अपने खुद के स्किल्स को समय के साथ इम्प्रूव नहीं कर पाती। और दूसरी तरफ एक रीच माइंडसेट वाला इंसान अपने स्किल्स पर फोकस करती है, नई नई चीज़ों पर फोकस करती है, नए स्किल्स को सीखने पर फोकस करती है। और पुअर माइंडसेट वाला इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को गॉसिप में या फिर घूमने पे, मूवीज देखने में बर्बाद कर देती है। बिल गेट्स इतने कामयाब होने के बाद भी वो हर रोज बुक्स पढ़ते हैं, हर दिन कुछ नया सीखते रहते हैं। एक कहावत है कि अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम हर जगह से कामयाब हो जाओगे, कोई भी जगह से किसी भी परिस्थिति से पैसा कमा लोगे। और नॉलेज आएगा ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने से और अपने आप पर टाइम देने से। डिफरेंट नंबर 3, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, अमीर इंसान का सबसे बड़ी खासियत ये होता है कि वो सबसे पहले खुद को पे करता है और फिर किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं बाद में। फाइनेंशियल एक्सपर्ट बताते हैं कि 20% हिस्सा सेव करना चाहिए और बाकी 80% हिस्से से दूसरे काम को करना चाहिए। पुअर माइंडसेट वाला इंसान कई बार फैमिली के कारण, कई बार EMI के चक्कर में अपने सारा पैसा को खर्च कर बैठती है। लेकिन दूसरी तरह रीच माइंडसेट वाला इंसान को पता होता है कि अगर वो आज सेविंग्स नहीं किया तो आने वाला जमाने पे वो कभी अमीर बन नहीं पाएगा। और इसीलिए वो लोग पहले खुद को पे करता है और बाद में वही पैसे को एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करता है जहाँ से वो अपनी कमाई को और भी बढ़ा सके। तो ये था कुछ डिफरेंस अमीर और गरीब इंसान के बीच में, जिसका चलते एक गरीब इंसान और गरीब होता जाता है, एक रिच इंसान और भी रिच हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट कर देना, एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।